हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम बीटा की डेफिनेशन करेंगे। तो हमारे पास बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन को हम बी से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट्स होते हैं m, n, जिसमें इसकी डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। एक्स की जो पावर होती है वो m-1 होती है और 1 माइनस एक्स की जो पावर होती है वो n-1 होती है। मीन्स बीटा m, n इसके इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर आपको बीटा 2,3 फाइंड करने के लिए बोलो तो आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स की पावर में जो ये 2 है, मीन्स m की वैल्यू उसका एक कम नंबर, मीन्स 2 - 1 1 और 1 माइनस एक्स, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 - 1 2 dx। तो इसका हम इंटीग्रेशन ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास बीटा 2,3 की वैल्यू है जो वो फाइंड हो जाएगी। और एक बात और बता दूँ, m और n हमारे पास दोनों 0 से बड़े होते हैं। m और n दोनों 0 से बड़े होते हैं, मीन्स दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। सिमिलरली अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हो 0 to 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 7 dx, तो ये बीटा किसकी फॉर्म में इक्वल होगा। तो जो 4 की पावर है उसमें एक ऐड कर दो 5 और जो 1 माइनस एक्स की पावर हो वो 7 में से ऐड कर दो 1 8, तो ये बीटा 5,8 के इक्वल होगा। वैसे तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम इजीली एक कांस्टेंट नंबर फाइंड कर सकते हैं जो कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। तो तभी ये बीटा फंक्शन है जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, मान लो हम आपके पास है बीटा 7/5, 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन x की पावर 7/5 में 1 ऐड किया तो वो हमारे पास माइनस किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 2/5 और 1 माइनस एक्स की पावर आ जाएगी -1/2 dx। तो ऐसे करके डेफिनेशन अप्लाई करके आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, या इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप बीटा का फंक्शन यूज़ करके उससे फाइंड कर सकते हो इंटीग्रेशन को। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन हम बाद में करेंगे जब हमारा बीटा फंक्शन थोड़ा हो जाए। तो थोड़े से क्वेश्चन, चलो एक दो प्रॉपर्टी कर लेते हैं हम बीटा फंक्शन की। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। तो सिमेट्री वर्ड से मालूम चल रहा है कि हमारे पास जो बीटा m, n है वो इक्वल होता है बीटा चाहे n, m ले लो। क्लियर है। तो कैसे, हम थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट साइड उठाई हमने बीटा m, n, तो हमारे पास डेफिनेशन थी 0 से 1 m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि हम लिमिट्स में ऐड करके उसमें x माइनस करके रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स 0 से 1 ऐड किया तो 1 आ गया, तो 1 माइनस एक्स हम x की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये तो हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास आ जाएगा x की जगह मैंने 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास 1 से 1 कैंसिल होकर x की पावर कितनी आ गई n-1 और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आ गई m-1। तो मेरे पास ये क्या बन गया, बीटा ऑफ जो x की पावर होती है वो हमारे पास पहले आती है, तो n-1 है तो n पहले आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर m-1 है तो m बाद में आ गया, तो बीटा n के इक्वल आ गया। दैट्स इट, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि x इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x पावर m-1 इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एक्स m+1 इक्वल्स टू x पावर n-1 ले लो, चाहे नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर m+1 ही लेनी है, n ही लेनी है, तो वो इक्वल आता है बीटा m, n की। मीन्स के हमारे पास बीटा m, n की सेकेंड फॉर्मूला है जो वो हमें मिल गया है। फर्स्ट तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था, सेकंड फॉर्मूला ये है कि हमारे पास ऊपर x की पावर होनी चाहिए और नीचे 1 प्लस एक्स की कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। तो उनकी हेल्प से हम m और n की वैल्यू निकाल के बीटा में पुट करके फॉर्मूला अप्लाई करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे, एक तो हमने ये शो करना है और बीटा m n की ये सेकेंड फॉर्मूला है ये हमने शो करना है। तो आप क्या करोगे, आप डेफिनेशन ही उठाओगे। तो हमारे पास डेफिनेशन थी बीटा m, n की, वो थी 0 से 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डेफिनेशन उठाई।
तो बस आपको एक स्टेप याद रखना है कि आपने x को क्या पुट करना है, t/1 + t, दैट्स इट। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो, तो वो आ जाएगी हमारे पास 1 + t की होल स्क्वायर। कोशेंट रूल अप्लाई कर रही हूँ जी, t - t1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये सॉल्व करके ऊपर सिंप्लीफाई करके 1/1 + t का होल स्क्वायर आ जाएगा dx की वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ से हमने t की वैल्यू भी निकालनी है, तो t की वैल्यू निकाल लो, एलसीएम ले लो। मैंने एलसीएम उधर लेफ्ट साइड लेगी, इज टू t, x + xt - t = 0। x को उधर ले गए तो = t ही लिख लो, तो मैंने t को उधर ले गई, तो वो मेरे पास आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा 1 - x, तो t की वैल्यू मेरे पास आ गई x/1 - x। जब भी आप किसी x को कोई और वेरिएबल की फॉर्म में पुट करोगे तो आपने हमेशा दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक तो वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू से आपने कोशेंट रूल अप्लाई करके dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये दोनों स्टेप तो आपके बिल्कुल नेसेसरी हैं, जो लगा लो। तो नेक्स्ट हमारे पास लिमिट भी तो चेंज होगी, तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास t की वैल्यू इतनी ही है, तो x की 0 पुट की नीचे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t की 0। सिमिलरली x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो 1/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/1 - 1 0, नीचे 0 बन गया, तो हमारे पास t टेंड्स टू क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो हमारे पास t की फॉर्म में लिमिट्स आनी चाहिए थी, तो 0 to ∞ आ गई। जो हमने प्रूफ करना है, देखो आपके पास वही आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम पुट करने लगे ये सब कुछ किसमें, बिट्टा mn की डेफिनेशन में। तो देखिए हमारे पास ये बन गया इंटीग्रेशन में कि x की वैल्यू मैंने t/1 + t होल पावर m-1 थी, 1 - x था, t की x की वैल्यू पुट कर दी और dx की वैल्यू पुट कर दी, और लिमिट्स जो मैंने है वो चेंज कर दी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने यहाँ एक तो t की पावर अलग बनानी है और 1 + t की पावर अलग बनानी है। तो एक तो हमारे पास यहाँ से t की पावर m-1 आई और 1 + t की पावर m-1। यहाँ मैं एलसीएम ले रही हूँ, तो यहाँ एलसीएम लूँगी तो ऊपर 1 + t - t से t कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जस्ट 1/1 + t बन जाएगा, और उसकी पावर क्या बन जाएगी, n-1 मल्टीप्लाई में 1 + t की स्क्वायर तो है ही। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 + t की सारी पावर्स को ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m+1 और -2 बन जाएगा, और 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट मेरे पास कितना बच जाएगा, t की पावर m-1 और 1 + t की पावर m+n। तो मैं इसको x की वेरिएबल में कन्वर्ट कर देती हूँ, बिकॉज हमारे पास इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी होती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं और वो दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं x में कन्वर्ट कर रही हूँ, x1 + x की पावर n-1 और dx। तो अब देखिए हमारे पास यह है, जो हमने प्रूव करना था वही आ गया, x की पावर m-1 1 + x की पावर m+1, सॉरी m+1 यहाँ, दैट्स इट। तो ये हमारा प्रूफ था। तो नेक्स्ट अगर आपने इक्वल लेना है तो वो हमारे पास कंडीशन थी ना सिमेट्री प्रॉपर्टी की, बिट्टा mn = बिट्टा nm होता है, तो आप m की जगह रिप्लेस कर दो n को, तो वो क्या आ जाएगा, xn-1 1 + x, यहाँ m को रिप्लेस किया n से, तो n+m बन जाएगा, तो वो m+n की इक्वल होता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए बाय यूजिंग सिमेट्री प्रॉपर्टी। और ये लेफ्ट साइड क्या है, बिट्टा mn, तो ये तो हमने शो करना था कि बिट्टा mn इसके भी इक्वल और इसके भी, तो बिट्टा mn मैंने इसके भी इक्वल शो कर दिया और इसके, दैट्स इट। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी करने लगे हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है कि बिट्टा mn का थर्ड फॉर्मूला ये है। वैसे इनकी ज़रूरत तो नहीं है, बट चलो प्रॉपर्टीज़ हैं तो हमें प्रूफ तो करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास ये थर्ड प्रॉपर्टी है, तो हमने इसकी इक्वल शो करना है, 0 से 1 के दिस है। तो मैं सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से ये थर्ड प्रॉपर्टी शो करने चाहूँगी। मेरे पास सेकंड क्या थी, 0 से इन्फिनिटी x पावर m-1 1 + x पावर m+n, यही थी। तो मेरे पास अब थर्ड प्रॉपर्टी के लिए लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 1। तो मैं लिमिट्स को ब्रेक कर सकती हूँ। आपके पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि आप ब्रेक कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे, तो मैंने 1 पे ब्रेक कर दिया, बिकॉज मुझे लिमिट 0 से 1 चाहिए, ना कि 0 से इन्फिनिटी, और 1 से इन्फिनिटी ब्रेक कर दिया। तो आप देखो मेरे पास छोटा सा पोर्शन आ गया है जो मैंने प्रूफ करना है। देखो x पावर m-1 1 + x पावर m+1, तो इतना सा पोर्शन तो मेरे पास आ गया है। प्लस में मुझे x पावर n-1 चाहिए था ऊपर, और लिमिट 0 से 1 चाहिए, तो हो जाएगा हमारा प्रूफ।
तो मैंने जस्ट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है और दोनों को ऐड करके जो हमने प्रूफ करना है वो मैंने बना देना है। तो अब देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रूफ करने के लिए पहले मैंने इसको आप I1 और I1 में ब्रेक कर दो कि मैंने इसको नाम दे दिया I1 और I2। अब मैं I2 की वैल्यू सॉल्व करके दोबारा इसमें पुट करके वही प्रूफ कर दूँगी जो हमने प्रूफ करना है। तो मैं I2 की वैल्यू सॉल्व करने लगी हूँ कुछ पुट करके। तो ये रहा हमारा I2। अब मैं इसमें पुट करने लगी हूँ, मैं x को पुट करने लगी हूँ 1/t। क्लियर है? बिकॉज मुझे लिमिट्स है जो वो मुझे 0 से लेके 1 तक चाहिए। तो इस कंडीशन के इस मतलब पुट करने से मेरे पास है जो लिमिट्स हैं वो मेरे पास वही आ जाएंगी जो मुझे चाहिए। तो हमने x को t की वेरिएबल में पुट किया है। तो मैंने आपको बताया पहले तो t की वैल्यू निकाल लो, तो वो ये आ गई। नेक्स्ट एक प्रोसीजर और बताया कि dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो मेरे पास आ जाएगा -1/dt मीन्स वही पावर रूल लगा के। तो मेरे पास dx की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है? अब लिमिट्स पुट कर दो। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पुट करके 1। नेक्स्ट x की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी पुट की तो 1/∞ t की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो 0 से 1 ही तो लिमिट चाहिए थी मुझे। तो मेरे पास इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 1 से लेके 0 तक। और x की वैल्यू मैं पुट करने लगी हूँ 1/t की पावर m-1 1 + 1/t की पावर m+n। और dx की वैल्यू पुट करने लगी हूँ, वो आई है मेरे पास -1/t² dt। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारे पास माइनस आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। तो आपको प्रॉपर्टी मालूम है अगर माइनस हो इंटीग्रेशन के बाहर तो आप क्या कर देते हैं, लिमिट्स को इंटरचेंज। मेरे पास लिमिट्स क्या होंगी, इंटरचेंज, और माइनस का साइन हमने कर दिया ख़त्म। तो अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी बस, और क्या हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो हमें चाहिए। तो मेरे पास अब t की पावर्स को मैं इकट्ठी कर रही हूँ। तो मेरे पास एक तो 1/t की पावर m-1 आ रही है, मल्टीप्लाई में यहाँ एलसीएम लिया प्लस था यहाँ, तो t+1 बन जाएगा। t+1 की पावर डिवाइड में मेरे पास आ रही है m+1 m+n, और वो t है जो वो ऊपर चला जाएगा और t की पावर मेरे पास बन रही है m+n। मल्टीप्लाई में 1/t² बचा है और dt है। क्लियर है ना इतना? तो नेक्स्ट थोड़ी सिंप्लीफाई करने लगे हैं t की पावर्स को। तो t की पावर देखो ज़रा ऊपर ले जाती हूँ मैं, तो मेरे पास t की पावर एक तो m+n है, -m हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो m से m कैंसिल, 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, तो n-1 हो गया। डिवाइड में मेरे पास आ गया 1 + t की पावर m+n। लिमिट्स है मेरे पास 0 to 1 और dt। तो मेरे पास t की पावर आप देखो n- कितनी बच गई -1, तो मैंने यहाँ कर दी n-1। आगे क्या, बस वेरिएबल को चेंज कर दो x की फॉर्म में, तो ये बन गया मेरे पास x और ये बन गया मेरे पास x। तो ये I2 की वैल्यू थी मेरे पास x की फॉर्म में आ गई, x की पावर n-1 और 1 + x की पावर m+n। तो मैं वहीं उसी कंसेप्ट में I2 की वैल्यू पुट करूँगी। तो देखो आपके पास अब क्या आता है। तो अब देखो मेरे पास यही था ना, ये मेरे पास I1 था और ये मेरे पास I2। तो मैं I2 की वैल्यू वो वाली पुट करने लगी हूँ। तो मेरे पास इसको तो ऐसे ही रख लो m-1 1 + x पावर m+n। तो आप अभी हमने जो वैल्यू निकाली है वो आई थी हमारे पास x की पावर n-1 1 + x की पावर m+n। तो बस इंटीग्रेशन को कॉमन निकालो और एलसीएम ले लो, यही तो हमने प्रूव करना है ना। दैट्स इट, यही हमने प्रूव करना था, यही हमारे पास आ गया। दैट्स इट, ओके। तो अब देखो आप, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है अभी यहाँ, वो है बीटा mn = m-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और m+n का ऐड -1 का फैक्टोरियल। तो आप बोल रहे होगे ना ये फॉर्मूला अब कहाँ से आ गया। तो आप देखो, वैसे तो इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप जस्ट इस फॉर्मूले को लर्न कर लो थोड़ा। जैसे कि आपको बीटा 4,5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दो तो आप इजीली फैक्टोरियल से सॉल्व करके फाइंड कर दोगे। 4 है तो 4 - 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 5 है 5 - 1 का 4 बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, दोनों का ऐड किया 9 को 1 से माइनस किया 8 फैक्टोरियल। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे। फैक्टोरियल इज़ अ वेरी इजी मेथड।
तो मैंने ये फॉर्मूला इसीलिए बताया है बिकॉज मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन उठा रही हूँ, सिंपल है बट थोड़ा सा उसमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन उठाया 0 से लेके 2 x की 3 8 माइनस एक्स की 3 -1/3 dx। तो देखो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इंटीग्रेशन की हेल्प से भी सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास पावर फ्रैक्शन में है इसीलिए। तो मैं क्या करूँगी, तो आप तो सोच रहे होंगे ना कि ये तो बीटा की डेफिनेशन बन रही है, एक्स की पावर बन रही है और 1 माइनस एक्स की पावर बन रही है, बट आप देखो यहाँ 1 माइनस एक्स नहीं है, यहाँ 8 माइनस एक्स 3 है। तो आपने कुछ ऐसा वेरिएबल पुट करना है कि आपके पास यहाँ 1 माइनस एक्स बन जाए। मीन्स कि मैं x3 को ऐसा t पुट करूँ, t तो चलो बन गया है ना कि मैंने x3 को t पुट कर दिया। तो जब मैं x3 को t पुट करूँगी तो मेरे पास तो यहाँ 8 माइनस टी बन जाएगा, बट मुझे तो 1 माइनस टी चाहिए। तो मैं x3 को ऐसा क्या पुट करूँ कि मेरे पास 1 माइनस टी आ जाए, मीन्स कि मेरे पास 8 कॉमन निकल के बाहर बन जाए। तो बस दैट्स इट, यही पुट करना है जो आप सोच रहे हो। x3 को मैंने 8t ही पुट करना है, ठीक है। तो मैंने अगर पुट किया है तो मैंने आपको वैल्यू बताया, एक तो dx की वैल्यू निकालो और एक तो t की। तो t की वैल्यू तो मेरे पास आ गई x3/8, ठीक है। तो dx की भी निकाल लो, चलो 3x² dx इज इक्वल्स टू 8 dt। तो dx की आ गई मेरे पास 8/3, x² डिवाइड में चला जाएगा, x² की वैल्यू अभी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो x² की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, पहले तो x निकाल दी, वो कितनी आ गई 8t की पावर 1/3। तो वो अलग अलग हो जाएगी, 8 की पावर 1/3 और t की पावर 1/3। 8 की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल तो जस्ट 2 बच गया, 2t 1/3। ये x की आ गई, बट मुझे चाहिए किसकी, x² की। तो दोनों साइड जब स्क्वायर किया तो यहाँ 4 बन गया और t की पावर 2/3। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ उठा के पुट कर दी, दो dx की वैल्यू आ गई। तो अब हमने इंटीग्रेशन में भी तो पुट करना है, सॉरी अब लिमिट्स भी तो करनी है। तो जो मैंने ये t की वैल्यू निकाली है इसमें अब मैं लिमिट्स पुट करने लगी हूँ। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगी तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जब मैंने x की 0 पुट की, x की जब मैंने 2 पुट की तो यहाँ 8 बन जाएगा, 2 की 3, 8/8, t की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये तो मुझे चाहिए थी। बीटा की डेफिनेशन में हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 ही तो होती है, तो 0 से 1 आ गई। x3 है तो x3 की वैल्यू 8t पुट कर दी, 8 माइनस x3 अगेन है तो 8t पुट कर दी। अभी dx था तो dx की वैल्यू मैंने 8 यहाँ 12 बन गया, 12t की पावर 2/3 dt। अब कुछ कॉमन निकाल लो, यहाँ पावर भी 1/3 है, यहाँ मैंने 8 को कॉमन निकाला और 8 यहाँ पर है, थोड़ा कैंसिल आउट कर लो, 4 to the 8, 4 to the 12, तो 2/3 तो यहाँ आ गया। 0 से 1, 8 जब मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी तो उसकी पावर -1/3 है, तो उसको बाहर निकाल दो। 8 की पावर -1/3 बाहर निकाल दी, t की पावर 1 बच गई, 1 माइनस t की पावर -1/3 बच गई, और नीचे t की पावर 2/3 है उसको ऊपर ले गए तो 1 माइनस 2/3 बच गई। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/3 बच गई, दैट्स इट। तो ये बन गई बीटा की डेफिनेशन। x में रिप्लेस कर दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 8 को मैं 2 की 3 लिख रही हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1 तो वो नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास जस्ट 1/3 बच गया, और t की पावर 1/3, 1 माइनस यहाँ x रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया बीटा फंक्शन। किसका बना, बीटा ऑफ 1/3 में 1 ऐड किया 4/3, कॉमा -1/3 में 1 ऐड किया तो वो 2/3। दैट्स इट। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ओके।
तो अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन में ना आती तो हम ये फैक्टोरियल वाला मेथड अप्लाई कर देते, बिकॉज हमारे पास फैक्टोरियल में जो इंटीजर होता है ना कि फ्रैक्शन, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम एक वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन आप यही आंसर को छोड़ दो, दैट्स इट। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के समझना है कि कैसे हमने सॉल्व किया। ओके बाय, थैंक यू।